नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपन कंटिन्यू चलते हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट लेक्चर पे छोड़ा था। अपन बर्नौली रूप के अवकल समीकरण पढ़ रहे थे। बर्नौली रूप के अवकल समीकरण पढ़ रहे थे या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं अपन वो अवकल समीकरण पढ़ रहे थे जो रेखिक तो नहीं है लेकिन उनको रेखिक में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों। तो लास्ट में अपन ने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे और बर्नौली रूप के अवकल समीकरण का फॉर्मेट देख लिया था। इसमें एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं और जो अनसोल्यूशन है उनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। दोस्तों एक एग्जाम्पल है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, वो है एग्जाम्पल नंबर 5। वो है अपना एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है वो अपने को क्या दिया है, ये दिया है y log x minus 1 y dx equal to x dy, y dx equal to x dy, ये अपने को दिया है दोस्तों। तो इसको अपन सोल्व करते हैं सबसे पहले तो अपना जो भी फॉर्मेट है उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट करके इसको फिर आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो सॉल्यूशन अपन लिखे dy by dx इक्वल तो dx के मल्टीपल में क्या क्या है, जो भी dx के मल्टीपल में है वो तो ऊपर आएगा, तो y log x minus 1 y, ठीक है। और इसके आगे अपन आगे बढ़े तो आगे बढ़कर भाग किसका लगेगा, x का लगेगा। अब थोड़ा अपन सोल्व करने की कोशिश करें इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy by dx इक्वल टू, ये भाग हुआ पहले तो गुणा करो तो y स्क्वायर log x अपॉन x का दोनों तरफ भाग दे दिया माइनस y अपॉन x। थोड़ा और अच्छा अगर इसको लिखे तो ये बनेगा dy by dx प्लस y अपॉन x, इसको लेफ्ट में लेगा और ये log x अपॉन x और ये अब देखो दोस्तों ये लग रहा है ऐसे dy by dx प्लस dxy बराबर qx इंटू y की पावर है, qx इंटू y की पावर है। तो इसको हटाना है, इसका मतलब ये है कि आप पूरे में y स्क्वायर का डिवाइड करो, तो पूरे में y स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो ये बनेगा y स्क्वायर dy by dx प्लस 1 अपॉन xy इक्वल टू log x अपॉन x। इसको देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने बोला था यहाँ जो भी x के मल्टीपल में है, जैसे x अपॉन में आ गया कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऐसा बनाना है उसके लिए यहाँ से आप मान लो आप 1 अपॉन y को कोई b वेरिएबल मानो। अब अवकलन करेंगे 1 अपॉन y का तो वो होता है माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy by dx बराबर dy by dx। आपने को यहाँ पे चाहिए क्या, अब यहाँ फोकस किया तो आप जो चाहिए वैसा बनाओ, तो यहाँ से 1 अपॉन y स्क्वायर dy by dx इक्वल टू माइनस का dy by, ठीक है दोस्तों। अब मैं मान जो 1 अपॉन y और इसका मान है समीकरण 2 में रखने पर, तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन, अगर इक्वेशन 2 में वैल्यू रखूंगा मैं तो जो इक्वेशन 2 बनेगा वो बनेगा माइनस का dv by dx, ये तो माइनस dv by dx, 1 अपॉन y को b पुट करूंगा तो b अपॉन x इक्वल टू log x अपॉन x, ये बन गया log x अपॉन x। अब ऐसा करने का फायदा देखो क्या है, फायदा ये है कि अब यहाँ पहली बात तो ये है कि dv by dx है तो इसको मैं dv by dx जो माइनस है इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, b by x बराबर माइनस का log x अपॉन x, ये बन गया दोस्तों। अब यहाँ देखो तो ये लीनियर बन गया, और लीनियर में किस में बनाए, b में, तो मैं लिख सकता हूँ BC लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन इन ये बी में लीनियर बन गया। अब गुणा में देखो तो बी के गुणा में जो भी है वो -1/x है, उसको तो px मान लिया और qx अपन ने माना है वो माना है माइनस का log x अपॉन x। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि लीनियर तो यहाँ बना है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 है वो है v इंटू आई एफ। एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ऐसे बहुत बार आ गया है, qx इंटू आई एफ dx प्लस सी। तो यहाँ से v क्या है 1/y और आई एफ क्या है, अच्छा आई एफ तो लिखा है, तो आई एफ मैं बोलूँगा e की पावर इंटीग्रेशन x dx, इसको बोला e की पावर -1/x dx, ये e की पावर माइनस का log x, कहने का मतलब ये माइनस यहाँ से हो जाएगा तो 1/x, 1/x बराबर इंटीग्रेशन qx कितना है माइनस का log x और ये x और आई एफ कितना है 1/x। अब दोस्तों इसको अपने को सोल्व आउट करना है, सोल्व आउट करना है तो आप मान लो log x को आप t मान लो, कोई भी t मान लो, यहाँ से 1/x dx कितना हो जाएगा dx। इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि मैंने लिखा यहाँ से 1/xy बराबर -1/2। अब देखो ये 1/dx की जगह तो dt, 1/x dx की जगह तो dt, log x की जगह में t। और ये जो x है ये x बचता है, तो यहाँ से एक चीज हो रहा है, यहाँ से x का मान हो गया e की पावर t, यहीं से बनाया गया log x बराबर t है तो x बराबर e की पावर t, तो यहाँ लिखूंगा e की पावर t और प्लस का c, कहने का मतलब माइनस t e की पावर माइनस t dt प्लस c, ये बनेगा माइनस इसका इंटीग्रेशन, इसका जो भी इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस t प्लस 1 e की पावर माइनस t प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया, कहने का मतलब t प्लस 1 e की पावर माइनस t प्लस c। अब t माना किसको है, t माना किसको है, तो t माना है log x को, log x प्लस 1 e की पावर माइनस का log x प्लस c। थोड़ा और सोल्व करूँगा तो दोस्तों यहाँ से देखना इसको, ये बना 1/xy बराबर log x प्लस 1। अब देखो ये माइनस को यहाँ से कर दो तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x प्लस c बन जाएगा। अगर मैं x से गुणा कर दूँ तो 1/y ये बनेगा log x प्लस 1 प्लस का c। एक बार अपन इसके आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो ये अपना एग्जाम्पल था जो मेरे को ठीक लगा थोड़ा, कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है, वो मैंने समझाया। आप इसको राइट डाउन करो, फिर अपन आंसर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फर्स्ट टाइप के। तो दोस्तों फर्स्ट टाइप में अपने को 20 क्वेश्चन दिए, अनसोल्व क्वेश्चन दिए हैं 20। जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगते हैं वो तो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं उठा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों उतारने का टाइम नहीं मिले तो वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, क्योंकि मेरे को यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन इसलिए करवाने पड़ते हैं क्योंकि वैसे जल्दबाजी में नहीं करवाते, लेकिन करते ही 18 इसलिए पड़ता है क्योंकि फिर आपका टाइम ही खराब होता है। मैं 2 मिनट 4 मिनट आपका इंतजार हूँ, उससे अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो। तो क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर
तो मेरे को लगा कि चलो इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वो हमने दिया है dy by dx इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 और ये है e की पावर x माइनस e की पावर क्या है dy by dx बराबर e की पावर x माइनस 1, ये है e की पावर x माइनस e की पावर y। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं और सॉल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये है dy by dx इक्वल टू e की पावर, अगर गुना किया आधार समान है तो बातें जुड़ जाती हैं, तो ये बनेगा 2x माइनस वाई माइनस e की पावर, अब x माइनस वाई जुड़ा तो ये बना e की पावर x। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy by dx प्लस e की पावर x, e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट ही हो रही है तो आप क्या करोगे, इसका भाग दे दो, तो इसका भाग दे देंगे मतलब e की पावर y का भाग दे देंगे पूरे में, या e की पावर माइनस y का भाग दे देंगे, या फिर आप ऐसे मान लो e की पावर y से गुणा कर दो पूरे को, e की पावर y से गुणा करेंगे तो ये बनेगा e की पावर y dy by dx प्लस e की पावर x, e की पावर y बराबर e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ e की पावर y से करेंगे तो e की पावर y और माइनस y जुड़ के e की पावर 0 वो बन जाएगा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब अभी तो लीनियर नहीं है लेकिन सीधा लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं e की पावर y को v, तो ऐसा करने का फायदा ये है कि e की पावर y अगर डेरिवेटिव कर लो x के सापेक्ष तो dy by dx बराबर ये बनेगा dy by dx। देन जो इक्वेशन 1 बना वो क्या है, इक्वेशन 1 बना वो बना dv by dx प्लस e की पावर x v बराबर e की पावर x। अब दोस्तों ऐसा करने से अपने को यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v में लीनियर है। इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, ये v में लीनियर है तो एक बार में px और qx लिखने पड़ेंगे, तो px का मान मैंने लिखा e की पावर x और जो qx का मैंने मान लिखा वो लिखा e की पावर x। अब दोस्तों इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ अपन चलते हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल v इनटू if कहाँ है, अच्छा if निकाल लेंगे, if जो होगा वो होगा e की पावर इंटीग्रेशन ex dx, e की पावर इंटीग्रेशन px कितना है e की पावर x dx, तो कहने का मतलब if हो गया e की पावर x, e की पावर x तो e की पावर x 2। अब देखो दोस्तों यहाँ से qx से e की पावर 2x, if है e की पावर x dx प्लस c। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं e की पावर x को t मान लेंगे, एक बार इसको देखो e की पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x इंटू e की पावर x और ये e की पावर x dx प्लस c। अब मान लो लेट e की पावर x को t मान लो, इसका बेनिफिट ये होगा कि e की पावर x dx बन जाएगा, वो बन जाएगा dt, तो ये बना देगा इस e की पावर x और इस dx को तो dt मान लो, इसको t तो ये बना t, और e की पावर x को t माना तो t e की पावर t, और e की पावर x और dx को dt बना देंगे प्लस c, तो इसका बनेगा t माइनस 1 e की पावर t प्लस c, t माइनस 1 t किसको माना है e की पावर x माइनस 1 e की पावर x प्लस c, तो ये किसके बराबर है b क्या है e की पावर y और ये e की पावर x। यहाँ से e की पावर y, अगर इसको मैं कैंसिल आउट बनाता हूँ तो ये बनेगा e की पावर x माइनस 1 और प्लस c e की पावर माइनस e की पावर x।
ये अपना सॉल्यूशन है। तो एक बार इसको करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चले। अगर कुछ क्वेश्चंस के बारे में और अपन डिस्कस करें तो मेरे को एक क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी ठीक लग रहा है। एक बार अपन इसको पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वो है अपना dy by dx प्लस y अपॉन x log y, dy by dx प्लस y अपॉन x log y इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर और log y का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जो अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। तो एक बार इसको करते हैं, देखते हैं क्या अपना रिजल्ट आता है। दिख रहा है अपना लीनियर तो नहीं है, क्योंकि log y प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि log y को अपन बोलते हैं तो वो कैसे बनता है, log y को बोलते हैं तो वो बनता है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3, ऐसे चलता है। तो यहाँ से log y प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों अपन इसको ऐसे करें कि ये y इंटू log y का स्क्वायर इस पूरे का भाग देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ जो भी y की टर्म है उस पूरे का भाग देना है। तो भाग किसका दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं y इंटू log y का स्क्वायर और ये dy by dx प्लस, अब देखो ये क्या है, ये तो पहले का है अपना, और भाग किसका दे दो y इंटू log y का स्क्वायर, इसका भाग दे दो, ये बना लिया होगा बाई एक्स स्क्वायर। इसका फायदा ये हुआ दोस्तों कि ये y इंटू log y का स्क्वायर dy by dx प्लस ये कैंसिल हो गया और यहाँ से केवल बचा x अपॉन log y, क्योंकि y कैंसिल हो गया तो एक log y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको डालिए इक्वेशन 1। दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए 1 अपॉन log y को t मान लो, तो ऐसा कुछ अपना बनने के चांसेस लग रहे हैं अपने को। तो मान लेते हैं लेट 1 अपॉन log y को मान लेते हैं t। इसका बेनिफिट क्या है, अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log y का इनवर्स बराबर t ऊपर लेके गए, तो पहले तो घात के नियम से करो, तो माइनस का 1 अपॉन log y का होल स्क्वायर, ये हो गया घात के नियम से। अब log y का करना है दोस्तों तो 1 अपॉन y, log y का 1 अपॉन y, और y का भी करना है तो जल्दी वगैरह मानते हैं तो इसमें भी मान लो, और y का करना है dy by dx बराबर dy by dx। अब यहाँ से देखो अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए, माइनस नहीं चाहिए तो माइनस को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो कुल मिला के 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर dy by dx बराबर माइनस का dy by dx। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अगर ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो दोस्तों इक्वेशन 1 अपना क्या होने वाला है, तो देखो ये बनेगा माइनस का डी बाई डी एक्स, ये बनेगा v बाई एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा डी वी अपॉन डी एक्स के गुणांक को 1 बनाना है तो डी वी बाई डी एक्स माइनस v बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको डाल दिया इक्वेशन 2, तो ये लीनियर बन गया। और ये लीनियर किसमें बन रहा है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। मैं लिखूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v। ये v में लीनियर है
पी एक्स होगा दोस्तों, पी एक्स का मान है -1/x और जो क्यू एक्स है उसका मान है -1/x²। अगर बात करें अपन आई एफ की, जिसको इंटीग्रेशन फैक्टर बोला जाता है, तो जो आई एफ का मान होगा वो होगा e की पावर पी एक्स dx, e की पावर पी एक्स dx। तो e की पावर पी एक्स बोले तो -1/x dx, और इसको थोड़ा और सोल्व करें e की पावर -log(x), और तो ये बन गया 1/x। तो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा v इंटू आई एफ। तो v इंटू 1/x बराबर इंटीग्रेशन qx -1/x² इंटू 1/x dx प्लस c। अब v एक्चुअली में माना किससे था, log y, तो इसको x log y बराबर माइनस x की पावर -3 dx प्लस c, माइनस इसको x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। तो ये बना 1/2 1/x² प्लस c। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था जिसको अपन ने सॉल्व आउट किया। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप क्वेश्चन को समझो। कहीं पे भी अपनी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो अपनी प्रॉब्लम, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकें। अब कुछ क्वेश्चन अगर मेरे को और इम्पोर्टेंट लगे वो और देखते हैं अपन। जैसे 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। चलो दोस्तों इसको आप राइट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार आप कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं इसमें क्या अपना प्रॉब्लम है। 3 dy/dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब अपॉन y²। 3 dy/dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 बराबर x क्यूब अपॉन y²। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्यूशन पार्ट में अपन अगर चाहिए दोस्तों, यहाँ से अगर अपन y² को अगर अपन गायब करें, आप पूरे इक्वेशन को एक बार y² से गुणा कर दो, तो ये बनेगा 3y² dy/dx प्लस 2y³ x प्लस 1 बराबर x बन गया। अब इसको y में लीनियर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप y³ को t मान लो। लेट y³ बराबर कुछ भी मान लो, तो x के साथ एक डेरिवेटिव करो, 3y² dy/dx बराबर ये बनेगा dv/dx। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से इक्वेशन 1 जो बना वो बना dv/dx प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 और y³ को भी नाम दिया इक्वल टू x। ये बन गया लीनियर बन गया, और लीनियर किसमें बनता है, v में।
दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in B में लीनियर हो गया तो px की वैल्यू बोले तो 2/x + 1 px हो गया। और qx की बात करें तो जो x³ है वो qx हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर जिसको IF बोला जाता है, e की पावर px dx, e की पावर इंटीग्रेशन px का मान 2/x + 1 dx, इस चीज को लिखेंगे e की पावर 2 log x + 1, कुल मिला के बन गया x + 1 का स्क्वायर। ऐसा ही बना ना, ये पावर यहाँ चला गया आपको, e की पावर log 1। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि लीनियर 2 भी बन रहा है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल b * IF x + 1 का होल स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन qx x³ x + 1 का होल स्क्वायर dx + c। और b की वैल्यू कितनी है दोस्तों? b की वैल्यू अपनी मल्टीप्लाई y³ x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको खोल दिया तो ये बनेगा x की पावर 5 dx प्लस x³ dx 2ab 2x = 2 x की पावर 4 dx, इसका बनेगा x की पावर 6/6 x की पावर 4/4 2x की पावर 5/5 प्लस। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था जिसको हमने सोल्व आउट किया है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब कुछ और क्वेश्चन के अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको ये करना है कि आपको एक ही क्वेश्चन करना है। मेरे को तो रैंडमली जो क्वेश्चन दिख रहा है, अब मेरे को पता नहीं किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो रैंडमली जो क्वेश्चन दिख रहा है वही मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में डालना, एक बार कोशिश करना आप सारे क्वेश्चंस करने की, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में डालना, और फिर मैं उसको देख लूँगा। और जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसमें मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास टाइम है। अगर अपन एक क्वेश्चन पे और अगर अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। तो 4 पे डिस्कस करेंगे तो 4 जो क्वेश्चन है वो दे रखा है x dy/dx प्लस y इक्वल टू y² log x। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो अपने को दिया गया है वो है। तो दोस्तों यहाँ देखने से अपने को पता लग रहा है कि y² प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक बार अपन क्या करेंगे, y² का भाग दें। अच्छा, तो प्रॉब्लम में x भी कर रहा है तो पहले तो x को भाग में लेते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं dy/dx प्लस y/x इक्वल टू y² log x/x। अब y प्रॉब्लम कर रहा है, बंडोरी रूट का ऊपर समीकरण है, एक में कन्वर्ट करना है। तो ये जो y की पावर n टाइप होता है उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड का मतलब ये है कि आप 1/y² dy/dx प्लस 1/xy बराबर log x/x लिखोगे। और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। अपने को पता है अगर मैं 1/y को b मान लूँ तो अपना सीधा ये बन जाएगा। कैसे?
मान लो लेट 1/y बराबर मान लिया, तो अपना -1/y² dy/dx ये बनता है dv/dx के बराबर। तो इस चीज को दोस्तों 1/y² dy/dx इक्वल टू माइनस का अगर मैं dv/dx से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 1/y और ये मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, उसकी तो देगी वैल्यू इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जो बनेगा वो बनेगा माइनस का dv/dx प्लस v/x इक्वल टू log x अपॉन x। dv/dx v में लीनियर बनेगा तो कोएफिशिएंट को 1 बना है, तो dv/dx माइनस v/x इक्वल टू माइनस का log x/x है। सबसे पहले क्या था अपन तो bc में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा b × if। अच्छा अभी तो px qx नहीं लिखा ना, px बना -1/x, qx बना -log x/x। जो if बनेगा बॉक्स में लिख देता हूँ, तो if बनेगा e की पावर px dx e की पावर -1/x dx e की पावर -log x और वो 1/x। v × 1/x बराबर qx, वेयर इज qx माइनस का log x अपॉन x इनटू 1/x dx प्लस। अब v एक्चुअली में माना किसको था, वो था 1/x बराबर माइनस log x अपॉन x इनटू 1/x dx प्लस। अब मान लो log x को की मान, तो x बराबर बन गया e की पावर 2, तो यहाँ से बना 1/x dx बराबर बन गया 8। कुल मिला के ये बन रहा है अपना यहाँ से 1/x वाली इक्वल टू माइनस log x को t माना और ये बन गया dt, ये बन गया dt और 1/x। अच्छा तो x की जगह e की पावर की रखा है, ये नीचे e की पावर की, कुल मिला के ये बना 1/xy बराबर माइनस e की पावर -2 dt प्लस ये बना माइनस, तो इसका जो होता है वो होता है -t + 1 e की पावर -t प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t + 1 e की पावर -t प्लस c। तो t एक्चुअली में है क्या, वो है log x, ये बना log x + 1 e की पावर -log x प्लस c। ये जो बनेगा वो बनेगा log x + 1, ये माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/x प्लस। दोस्तों इसका अगर अपने को जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/x को गुणा कर दिया, तो ये बना log x + 1 प्लस x से गुणा कर रहे हैं ना अपन cx, ठीक है। इसको 1/y 1 को अब 1 होता है उसको log e base e लिख सकते हैं, तो ये बना log x प्लस log e इसका cx, तो कुल मिला के 1/y इसको log ex प्लस cx, तो 1 बराबर y log ex प्लस cx। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर का 4 जिसका आंसर ये आया है, अपन ने सोल्व आउट करने की कोशिश की इसको। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो।
अपनी जो भी नोटबुक है उसमें राइट डाउन करो। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको सोल्व करते हो तो। बस ये अपन ने इसलिए किया है, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आंसर मैच करने के लिए जो ईवीएस बी का जो मान होता है उसका मान होता है 1। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 भी किया है। तो इस लेक्चर में दोस्तों अपन ने 5-6 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया है और किए हैं। आप जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो भी जैसे पॉसिबल हो सकता है इनको करूँ। तो अब मैं इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ये बात है। तो आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो और जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको निकालना है। इसके बाद में अपन आगे जो लेक्चर में अपन FG के अंदर पढ़ेंगे यथार्थ अवकल समीकरणों के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, इसको आप करना सोल्व और अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।